Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. दूसरा मैच जो है श्रृंखला का वो होगा गुवाहाटी में 2 तारीख को, यानी कि संडे यानी कि फंडे। जी हाँ, अब सवाल ये है, क्योंकि ये पेचीदा सवाल है, ये सवाल पूछने में मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि कभी कभी लगता है कि इस सवाल का कोई जवाब है ही नहीं। भारत क्या क्या बदलाव करेगा इस मैच में? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पर हाँ, एक समस्या जरूर है कि भाई छठा गेंदबाज हमारे पास उपलब्ध नहीं, अगर कोई चलते मैच में कुछ हो गया या जरूरत पड़ी उसका। पर जो आज कॉम्बिनेशन था, मौजूदा कॉम्बिनेशन हिसाब से मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि अश्विन भी खेले, इतने दिन से आप साथ लेके चल रहे हैं, उनको भी आपको देखना है कि भाई अगर किसी सीनियर खिलाड़ी को आपने साथ रखा है तो उसका पर्पस क्या है टीम में रहने का, खेलना। वो खेलना तभी होगा कि आज खिलाया आपने, क्योंकि आपको लगता है अफ्रीकन टीम में लेफ्टी ज़्यादा है, क्योंकि है भी, तो उनका यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से तो कोई चेंज बनता नहीं है। अभी किसी को रेस्ट कराते हैं अलग बात है। अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन को मैं पहले देखना चाहूंगा। चहल से कारण एक की बल्लेबाजी और दूसरे ऑफ स्पिनर, जैसे हमने बात करी कि अभी एक ही मुकाबला खेले हैं। चहल तो कब श्रृंखला खेलते हुए आ रहे हैं, कुछ मुकाबले खेले। रविचंद्रन अश्विन तो अभी तक कोई मुकाबला खेले नहीं जी। तो मैं तो ये चाहूंगा कि कंडीशंस कोई भी हो, आप इसी टीम के साथ जाएं। भाई आज पर टेम्बा बवूमा के लिए कोई भी हैप्पी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। उन्होंने मैच के बाद कहा कि हमने पिच गलत पड़ी, और क्योंकि वो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, तो आई थिंक वो भी घास को देख के समझ गया कि हाथी के दांत नहीं है। पर कुछ था पिच में आज, और कह रहे कि हमने पढ़ा नहीं उसको, और कहा कि हमने अपने आप को अप्लाई नहीं किया जब बल्लेबाजी कर रहे थे, और जब हमने जिगरा दिखाया तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि 9 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद लड़के पहुंची है टीम 106 तक, पर कह रहे हैं कि वो तो बिल्कुल हमारे गेंदबाजों के लिए काफी नहीं था। देखिए 6 ओवर में 17 रन बनाए भारत ने, फिर भी 3 ओवर पहले मुकाबला खत्म हो गया। ठीक है, अगर ये 3 ओवर पहले नहीं होता, 2 ओवर पहले भी खत्म हो, तो भी आप बात क्या कर रहे हैं 125 रन और 2 ओवर 15, 17, 18 रन। तो यहाँ पे वो बहुत देर, जैसे बिल्कुल सही बात की, गेंदबाजी में भी उनके पास विकल्प और उनकी जो सोच है, शायद एक तेज गेंदबाज और उन्हें बनता था, पहले गेंदबाजी बाद में गलती पड़ा पिच उन्होंने। और दूसरा जिस तरीके से माकरम, कि अक्सर आप बल्लेबाजों को देखते हैं, और क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग गेंदबाज की आप बात करें कि उनके पास गति उतनी नहीं है। देखिए कगिसो रबाडा को ना स्विंग उतनी जाना है, पर उनका गेंद भी कट रहा था कि नीचे मॉइस्चर है, नमी है, और अतिरिक्त पेस, अतिरिक्त उछाल, बल्लेबाज ना आगे आते हुए ना स्टेप आउट करते हुए डरता है। और जब आप दीपक चहर जैसे गेंदबाज की बात करते हैं, या भूवी की आप बात करते हैं, या जिमी एंडरसन जैसे तरीके की गेंदबाजी करते हैं कि स्विंग गेंदबाज है, तो उसको बल्लेबाज कई बड़े रणनीति अपनाते हैं कि वॉक करके आगे आ रहे हैं, जो एडन माकरम ने करी। कि वही अगर वो 6 ओवर में भारत 17 रन करके यहाँ तक पहुंचा है, पर वो वहां पे क्या स्कोर था, 10 रन पे शायद 5 विकेट खो दी थी, फिर भी आप यहाँ 9 रन पे 5 विकेट, आप यहाँ तक पहुंचे। वही 5 की जगह 2 आउट हो, 3, और फिर आप ना जल्दी से अपनी टैक्टिक्स बदल लें कि भाई यहाँ थोड़ा सा ना चल के खेलो, स्विंग हो रही है, क्रीज में मत खेलो। वही आपके 6 ओवर में ना, रन तो 9 पे 5 थे, वही 6 ओवर में ना 17 पे या 20 पे 3 अगर आउट होते तो ये आपको और आगे बिल्कुल अप्लाई नहीं किया उन्होंने अपने आप को। और कैसे करते, पहली बॉल पे, दूसरी बॉल पे तो सारे आउट हो गए, अपनी किल्ली डंडा उड़ा के चले गए वो वहां पे। तो आई थिंक बवूमा इससे थोड़े नाराज हैं, और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज खुद निराश होंगे अपने आप से। पर क्या कुछ बदलाव करेंगे वो गुवाहाटी के लिए? आइए उनकी स्क्वाड की तरफ देखते हैं। देखिए रीजा हेंड्रिक्स नहीं खेले, फिर उसके बाद मतलब बल्लेबाजों में तो यही है। अगर आप गेंदबाजों, नहीं क्लासन भी तो हैं, एक हार्ड हिटिंग क्लासन, उनका नाम, क्योंकि विकेट कीपर भी है इसलिए उनका नाम वो बीच वाले कॉलम में लिखा हुआ है। फिर है ड्वेन प्रिटोरियस, लुंगी एनगिडी, ये 4 नहीं खेले। पर है हेनरिक क्लासन, एक देखा उनको मैंने हिटें मारते हुए, लंबी हिटें मारते हैं। पर क्या आएंगे, क्या ये बदलाव करेंगे? अगर आप होते साउथ अफ्रीका के खेमे में, आप क्या कहते कि इसी टीम को बैक करते? देखिए बतौर बल्लेबाजी टीम तो आप इसी टीम को बैक करेंगे, क्योंकि जिस कंडीशन में भी आप आउट हुए, कि जिस तरीके से रैली रुसू आउट हुए, बवूमा खुद आउट हुए, डेविड मिलर आउट हुए, जी हाँ कंडीशंस थी, पर कहीं ना कहीं आपको गेंदबाजों की भी सराहना करनी होगी। आप फिर वो जब आप हारे हैं तो आप ये जरूर देखते हैं, जैसे बवूमा साहब ने कहा ना कि हम थोड़ा लेट हो गए, 1-2 विकेट आउट हो तभी आपने पढ़ लिया होता तो शायद 20 रन का फर्क पड़ता है, जो बिल्कुल सही बात है। कि एडन माकरम की जो हम बात कर रहे हैं, चहलकदमी करी तो चल के 20-25 रन बना के गए। पर आप चाहेंगे कि यही बैटिंग यूनिट आपके सारे प्रमुख खिलाड़ी हैं, कि आगे आप इन्होंने भी वर्ल्ड कप खेलना है, क्योंकि हम वर्ल्ड कप की इसलिए बार बार बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप एक बड़ा इवेंट है, राइट? या कोई भी श्रृंखला आपने खेलनी है, आप एक मैच के बाद तो नहीं बदल सकते। हाँ, सिर्फ ये जरूर है, आपको गुवाहाटी में कहीं अगर दोबारा देखे कि ऐसी सीमी विकेट है तो आपके पास विकल्प है, आप शम्सी को बाहर छोड़ के एक और तेज गेंदबाज खिला सकते हैं, लुंगी एनगिडी। क्योंकि देखिए भारत तो क्या, लुंगी एनगिडी उनकी टीम में है विश्व कप की, भारत के पास अभी यहाँ विकल्प कौन है बाहर? उमेश यादव।
वो आपकी टीम में भी नहीं है, जो टीम में है शामी वो अभी जसप्रीत बुमराह है बाहर अभी। जसप्रीत बुमराह, पर उनका कारण आप कुछ अलग 4 है। खिला सकते हैं, तो मतलब आप 4 खिला सकते हो, उमेश ना भी खेलेंगे तो आप 4 गेंदबाज खिला सकते हैं अगर फिट है तो। और अगर पिच वैसी हुई। अब वैसे भी तो इस मैच को भूलना चाहिए साउथ अफ्रीका को, क्योंकि ये बहुत खराब खेले यहाँ पर, दोनों डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा खास किया नहीं, उस पर अपने चीज़ों को ब्रशअप कर लें, क्या क्या हमने प्रॉब्लम थी बल्लेबाजी में, खासतौर से गेंदबाजी में कहूँगा कि जो रन था वो आप एक फाइटिंग स्कोर तो नहीं कह सकते, पर एक आप किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको वैसा एग्रेशन और वैसे एरियाज पे गेंदबाजी करनी चाहिए कि आपको लगे कि हाँ एक अच्छी टीम आपके साथ कंप्लीट कर रही है, भले रन कम क्यों ना रहे हों। तो दोनों एरियाज में देखना होगा। तो ये मैच भूल के, अब गुवाहाटी का वैसा कोई बहुत आई डोंट थिंक इतना कोई फास्ट पेस होगा, वहाँ पे थोड़ा सा स्लो विकेट है, तो लगभग यही टीम है क्लासन का शायद एक स्थान बना सकते हैं। चलिए अब है हमारी गेसिंग गेम संडे के गेम के लिए। वो ये है कि आपको ऐसे फ्यूचर में, भविष्य में देख के पिक करना है एक प्लेयर साउथ अफ्रीका के लिए और एक प्लेयर भारत के लिए। चलिए एक प्लेयर जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन देंगे दोनों टीमों के लिए, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। भारत के लिए सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव, गुड गैस, ओके। फ्यूचर देख रहे थे। एक मिनट, ये तो है ही अंतर्यामी कपूर। रुको मैं भाई आप पूछिए ऐसे, आप सोच के बता। राइलर रूसो। क्विंटन डिकॉक आपने बोला साउथ अफ्रीका का, मेरे राइलर रूसो। आपके लिए रायली रूसो। अच्छा बढ़िया, देख रहा हूं मैं लेफ्ट हैंडर्स की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उधर ज्यादा इंक्लाइंड है। अच्छा, और इंडिया के लिए बोला ना सूर्य कुमार यादव। आप अच्छा दोनों ही सेम। अच्छा एक बोलना है। नहीं आप मेरे कह सकते हैं कि हमारे साथ जा सकते हैं। सेम ऋषभ पंत।